सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कली काल में आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को सीधे, सरल और सबसे सस्ते महाराज कहा जाता है। परंतु हे भगवान, लोग ये भी कहते हैं कि अगर पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को अपने नगर में बुलवाना है तो करोड़ों रुपए खर्च करके पंच कल्याणक करवाना पड़ता है। अगर उन्हें अपने नगर में बुलाना है और ठहराना है तो हम क्या करें बिना पंच कल्याणक के? हे भगवान, उपाय बताएं। भव्योत्तम, आपका भ्रम है। जितने नगरों में हम चल के आए हैं उतने नगरों में, सभी नगरों में पंचकर्म नहीं होते हैं। जहाँ पुण्यात्मा का पुण्य तेज होता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। और लाहौर गांव जैसे गांव में भी आए हैं तो पंचकर्म के लिए अवश्य आए, लेकिन बधा में तो पंचकर्म नहीं था, लार में तो वो बगल में देवगोड़ा में तो पंचकर्म नहीं था। जहाँ जीव का भव्य का उदय होता पुण्यात्मा का, वहाँ साधु के चरण पड़ जाते हैं और भग भागन जोगी बसाए। इसलिए करोड़ों का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पंचकर्म कराना ही है, आप बस 100 ग्राम लौंगे रख लो, एक कटोरी में केसर घोर लो और मात्र मंत्रों के माध्यम से भी, और पंडित कमलांकुर को, इनको पंडितों को बुला लीजिए और मित्र बिना पैसे के वो पंडित भी आ जाएगा, प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। आप करो तो भगवान बनना चाहिए। कि क्या कारण है कि इस लुहर गोवा समाज में, जिसमें जैन समाज के घर बहुत कम है, उसके बावजूद भी न केवल जैन समाज अपितु अन्य समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, आयोजन को सफल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में डीजे का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। यह समाज के लिए कितना अच्छा है अथवा कितना हानिकारक है, इस पर भव्योत्तम, परमात्मा, गुरु, शास्त्र किसी जाति पंथ के नहीं होते। जैसे भोजन से सभी का पेट भरता है। मैंने यहाँ की नदी में देखा, वहाँ बैल भी पानी पी रहा था, मनुष्य भी पी रहे थे, हाथी घोड़े पी रहे थे, लोग स्नान भी कर रहे थे। जैसे नदी का पानी, सरोवर का पानी प्राणी मात्र के लिए होता है, ऐसे धर्म प्राणी मात्र के लिए होता है। यही कारण है, जैसे मिठाई सबको मीठी लगती है, ऐसे ही भले लाहौर गांव में 10 घर हों परंतु संपूर्ण नगर ही जैनमय है। इन सब के परिणाम विशुद्ध हैं और सारा नगर महोत्सव को पावन बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए। भगवान ऋषभदेव वेदों में है, ऋषभदेव पुराणों में है, भागवत गीता में है, संपूर्ण ऋषभदेव की व्याख्या है। पूरे राष्ट्र के वैदिक हिंदू समाज को सबको मालूम है 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और क्षत्रिय जो हैं ये हमारे सब वंश के थे। इसलिए भगवान की भक्ति करना प्रत्येक जीव का धर्म है। इसलिए संपूर्ण नगर जो आज तुमको दिख रहा है, आज तुम इसको 10 घर मत बोलिए, जितने घर नगर में घर हैं वे सभी जैनमय हैं। दूसरा आपका प्रश्न, जो डीजे है इसकी तो भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। कारण इसकी धुनी पर सीमा लगाई जाए, अन्यथा हृदय अटैक, कानों की व्यवस्था और बहुत सारे भवनों की कमजोरी है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सीमा होना चाहिए और लोगों की भक्ति में, श्रद्धा में आँच भी नहीं आए और लोगों के स्वास्थ्य में भी आँच ना है, ऐसे शासन को व्यवस्था करना चाहिए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।